कह दिया उन्होंने। जंग तो हमने लड़नी है, इंडियन होम मिनिस्टर भी सुन ले और इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी सुन ले, लेकिन जो जंग का वक्त है कि हमने कब करनी है, ये हम करेंगे, इसका फैसला हम करेंगे। ईरान ने 33 ममालिक को वीजा फ्री एंट्री दी है, जिसमें तार साहब जीसीसी ममालिक हैं, सऊदी अरब जिनके साथ उनके दहाइयों के मसले रहे हैं, सेंट्रल एशिया के, लैटिन अमेरिका के, बहुत सारे और मुल्कों के, एंड इंडिया को भी वीजा फ्री एंट्री दे दी है। ऑन अराइवल आपको वीजा मिलेगा। हर धर्म इसराइल की जानिब से गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 180 अफराद को शहीद कर दिया गया। तो जनाब, ये जो जंग का एक जुनून है, जंगी जुनून, वो 75 सालों में खत्म होने में नहीं आ रहा। हम तुले हुए हैं जंग करने पर। हबीब बैंक लिमिटेड आजाद कश्मीर का घोटाला, बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी खानदान के साथ बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। और हमने ये ठान रखी है, देखिए उन्होंने क्या बात की, वो ये कह रहे हैं कि वो तो करनी करनी है। इसका मतलब है, देखिए ये तो सभी जानते हैं ना, ये प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ से बात करें, ये तो सबको पता है कि उनकी कोई ऐसी तो लेजिटिमेट कोई ऐसी हैसियत नहीं है, यानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम तो नहीं है ये वाली तकरीरें करने का। तो फिर वो जो शेख रशीद साहब जहां से बैठे होते थे और कहते थे कि जनाब आशीर्वाद हासिल है, तो वो ये इनको मतलब होता है ना कि बाजुकात आपको सही तरीके से, वैसे तो बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या पर्चा रख के सामने पढ़ रहे थे या वैसे ही फिलबदी ही तकरीर कर रहे थे, क्योंकि ये जो जंग का जुनून है ये खत्म होने में नहीं आ रहा। इससे ये पता चलता है कि आज का भी 2023 का भी जो पाकिस्तान का वजीर आजम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी है, वो भी कह रहा है कि जंग तो करनी करनी है। हम 100 साल घास खाएंगे सर, 100 साल 75 साल घास खा ली हमने, अगले 75 साल भी घास खानी है, लेकिन जंग करनी है। अच्छा, लेकिन उन्होंने इससे पहले एक और बात की, उन्होंने कहा इस तरह थोड़ी होती हैं चीजें, ये रूहानियत से होती हैं, ये उससे होती है, ईमान से होती हैं, गारंटी की बात की। मुझे लगता है उनको ना थोड़ी सी वो जो मोदी की गारंटी का एक स्लोगन आया, मोदी की गारंटी उनको लग गई है। नहीं है, हमारे लिए नहीं है उसकी जो हम ये सोचते रहे कि हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है, हमारे एक इतने बड़े हमसाया मुल्क की जो इतनी बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो यही तो वजह है हमारा डाउनफॉल कहां पर है और उनकी तरक्की कहां पर है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है किसी ऐसे उसकी, तो उनको जरूरत होगी। यानी इसका मतलब ये है कि उनको है हमारी बहुत ज्यादा जरूरत, हमें उनकी जरूरत नहीं। अच्छा, इसी में जो वो ये कहते हैं कि क्रिकेट, सर अगर आपको क्रिकेट की उनकी नहीं खेलना चाहते तो फिर आप तड़प क्यों रहे थे, तड़फ 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 के मर क्यों रहे थे कि हमें नहीं बुला रहे, हमारी तो लोगों को, ऑडियंस को इजाजत नहीं दे रहे वहां पर आकर देखने की मैचेस। और फिर उसके बाद हमने कहा कि देखिए हम करवाना चाहते हैं, उन्होंने हमारे मुल्क में करवाने की इजाजत नहीं दी, अड़े रहे वो जय शाह साहब ने, उन्होंने कहा नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, आप गए, सर के बल चल के गए वहां पर आप। और बल्कि पीसीबी ने तो अपनी जो क्रिकेट टीम है उसको बगैर सैलरी के भेज दिया, वहां पे जाके वो शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। यानी आप अपने प्लेयर्स को जो है वो पैसे तक नहीं दे सकते हैं जी। लेकिन काकड़ साहब कह रहे हैं नहीं तो ना सही, हम क्यों खेलें, हम नहीं खेलते, हम तो यूके से खेल लेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया से खेल लेंगे अगर वो टीमें आई तो। अगर दहशतगर्दी कम हो गई और वो दुनिया भर की टीम्स आपके उस मुल्क में आके खेलने को तैयार होगी तो जरूर आप खेलिए। लेकिन इसके बावजूद जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना सर, उसकी तो कोई बराबरी नहीं है। काकर साहब खुद भी जो है जो मैच देखते होंगे ना, वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी शौक से देखते होंगे। अभी हो पाकिस्तान में मैच कोई, तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में जाके सबसे आगे स्टेडियम में वजीर आजम साहब बैठे हुए होंगे, आप देखिएगा, ये उनको भी पता है। लेकिन मेरा तो सवाल यही कि सर कोई मसला ही नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, अगर आप क्रिकेट उनके साथ नहीं खेलना चाहते तो दफा करें, आप कहें कि नहीं हमने नहीं आना आपकी तरफ, अपनी टीम को आपने क्यों भेज दिया, क्यों आप तरले मिन्नतें उनसे कर रहे थे, और मतलब क्या क्या कुछ हुआ इसके लिए, है जी। तो फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हम क्या करें, हमारा तो बोर्ड ही उनके ऊपर चलता है, हमारी तो क्रिकेट ही उनके क्रिकेट बोर्ड पे चलती है, क्योंकि उनके पास ही तो पैसा है, वही तो सब कुछ आगे लेकर चलते हैं। तो कोई बताए, कोई रमीज राजा साहब क्रिकेट वाले काकर साहब को जरा इन्फॉर्म करें, ब्रीफ करें सर की कहता है तुसी ए गल नहीं है सर, उनके बगैर तो असी कुछ नहीं, क्रिकेट खेलने वास्ते जरूरी है ये करना। अच्छा खैर, मतलब ना इससे ना थोड़ी सी इमेच्योरिटी का अंदाजा होता है कि वो बच्चा होता है ना, ये नहीं खेलना, ओके नहीं तो ना सी, मैं भी नहीं खेलता, नहीं वो मैं अम्मी को बताऊंगा, ये वो वाली सिचुएशन है कि ठीक है ओके हम नहीं खेलते क्रिकेट। साहब पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है हमारी, बायलैटरल को $5 अरब की ट्रेड है, $2 अरब फॉर्मल है, $3 अरब बॉर्डर ट्रेड और इस तरह की चीजें हैं। पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया। हमारे तो बहुत सारे ज़ायरीन भी जाते हैं। हमने
उनको मफलूज कर दिया है। अब मैं जो पिछले 2 साल में देख रहा हूं कि उनके प्रेसिडेंट रईसी साहब साउथ अमेरिका, चाइना, बार बार चाइना, फिर अभी रशिया, और जो आपने खासकर बताया है कि ना सिर्फ उन्होंने ये 30, ये भी एक इट्स अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस, जो 30 ममालिक के साथ उन्होंने रीच आउट किया है, इट्स बिग सक्सेस। और इससे पहले जो रईसी साहब है वो ऑलरेडी हैव, ही इज लीडिंग अ ग्रुप जिनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं। दे आर प्लानिंग टू इन्वेंट सम काइंड ऑफ द न्यू सेटअप टू ट्रेड, टू सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए, एंड दे हैव a complete support of China and Russia। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको खुद नहीं पता कि आप इधर चाइना के कैंप में जाना चाहते हैं या अमेरिका के कैंप में जाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल खुद नहीं पता। चाइना ने दरवाजे बंद किए, आपने फौरन छलांग मार के तो वॉशिंगटन डीसी आ गया, लेकिन अभी आपको खुद नहीं पता कि हमने कहां जाना है। और इसी तरह द एंटायर वर्ल्ड इज बिहेविंग विद यू, यू आर लॉस्ट, कंफ्यूज्ड। आपको पता चल रहा है कि आप इलेक्शन आपने कराने हैं, ना आपको पता चल रहा है कि आप हाइब्रिड सिस्टम को ही आगे चलाएंगे आप या मार्शल। मैं तो यहां तक इस चीज से हैरान हूं चीमा साहब, हमारे कई जो ऐसे आपके एनालिस्ट हैं वो हमारे आर्मी चीफ के इस ट्रिप को, अमेरिका के ट्रिप को ओपनली ये कह रहे हैं कि शायद ये मार्शल लॉ की अप्रूवल लेने आए और ये वापस जाके शायद मार्शल लॉ लगा दे, क्योंकि इलेक्शन जो है वो जिस तरीके से इस वक्त चैटर चल रही है, जिस तरीके से इस वक्त बातें हो रही हैं इलेक्शन के बारे में, और जिस तरीके से अदालतों ने उन पे कईयों ने जो फैसले किए हैं स्टे किए। लेकिन चीमा साहब अफसोसनाक बात है कि आप बॉर्डरिंग स्टेट और आप, अच्छा दूसरा उसमें एक बात आपने एक तो खुद ही निशानदेही की अपने क्वेश्चन के अंदर कि शायद वो डंकियों का मसला है, और दूसरा आपने कहा है कि आपकी ट्रेड तो आपकी सारी स्मगलिंग है, या उसको आपको ओपनली कहना चाहिए कि हमारी स्मगलिंग बहुत होती है वहां से। आप ईरान की करेंसी आपके 2 सूबों में मुसलसल चल रही है, सिंध और बलूचिस्तान में आपके 11,000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरान का स्मगल शुदा तेल बिक रहा है। आप इसको स्मगलिंग कहें, ट्रेड ना कहें, क्योंकि ट्रेड में आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है, आप स्मगलिंग को प्रमोट करते हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट। बल्कि मैं हैरान हूं कि आपके वजीर आजम को कहना पड़ा है, आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कहना पड़ा है कि हम अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व होंगे हम उनको भी पकड़ेंगे, क्योंकि आपके कंट्रोल से बाहर हैं ये चीजें। लोग जाते हैं दिनों में अरबपति बन के वहां से साइड पे हट जाते हैं। तो इन सर्कमस्टांसेस में कौन मुंह लगाएगा आपको? मेरा ये एक सेटबैक है जो आज उन्होंने किया है। इनको परेशान होना चाहिए कि ये क्या हुआ है हमारे साथ ईरान के। इसका मतलब ये है कि ईरान डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर, जीरो रिलेशनशिप विद देम। अब भारत के साथ देख लें, उनके रिलेशनशिप इस तरीके से है कि चाबहार है उनकी, वो उन्होंने लीज की है उनकी पोर्ट और उनको मुसलसल इस्तेमाल करते। बल्कि इस वक्त भारत ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें राहदारी दी जाए अफगानिस्तान के लिए, आपने नहीं दी तो उन्होंने फौरन चाबहार को यूज कर लिया। तो और दूसरा जो उनका एक पुराना रिलेशनशिप है ईरान के साथ, वो रशियन चैनल है, क्योंकि रशिया के साथ भारत के बहुत पुराने दरीना उनके रिलेशनशिप रहे हैं। आज से 20 साल पहले तक तो वो कंप्लीटली देवर इन रशियन ब्लॉक, और इसी तरीके से ईरान जो है उनको रशिया की सपोर्ट हासिल है। और इस वक्त मेरा ख्याल में दे आर बेटर रिलेशनशिप। लेकिन भारत एक, मैं जिस तरह कहता हूँ कि रीजनल पावर है, बल्कि दे आर बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने टोनी बिल्किन की मौजूदगी में कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर ऑन द प्लेनेट एनीमोर, तो वो तो उस लेवल पे है, वो तो मजबूरी है अब दुनिया की कि उनके साथ रिलेशनशिप रखें।